students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy. तो हमने बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स नाउ, और हमने कल स्टार्ट किया था द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें देखना है आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि प्राइमरी ऑर्गन है मेल का, टेस्टिस. तो आज तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है. आज हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. हिस्टोलॉजी मतलब हिस्ट्री नहीं होगा, हिस्टोलॉजी मतलब डिटेल कि टेस्टिस अंदर कैसे होते हैं, स्पर्म कैसे जनरेट होते हैं, वहाँ तक हमें देखना है. तो हम देखेंगे आज हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज का सेकंड लेक्चर है. पहले ही बता दूँ, आज का लेक्चर देखने से पहले कल का फर्स्ट लेक्चर देखना ज़रूरी है, तभी आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा. तो कल हमने देखा था रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार फिर से. जो रिप्रोडक्शन होगा ह्यूमन का वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो यहाँ हमें अगर सेक्सुअल है तो दो सेक्सेस की ज़रूरत है. एक होगा मेल और एक होगा फीमेल. ये जनरेट करेगा स्पर्म और फीमेल जनरेट करेगी. एक भी कह सकते हो या फिर ओवम भी कह सकते हो. ओके, फिर इन दोनों का होगा फ्यूजन. दोनों एक साथ आएंगे, फ्यूज़ होके क्या फॉर्म करेंगे, जायगोट फॉर्म करेंगे. राइट. फिर ये जायगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा. और एम्ब्रियो क्या होगा, आफ्टर डेवलपमेंट एक बेबी में कन्वर्ट होगा. तो ये जो रिप्रोडक्शन है ह्यूमन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेल और फीमेल की ज़रूरत है. मेल होगा वो क्या करेगा, उसका गैमेट जो होगा मेन वो होगा स्पर्म. फीमेल का होगा एग या ओवम भी हो सकता है. इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आके क्या होना होगा, फ्यूज़ होना होगा. तब दोनों के फ्यूज़न से क्या फॉर्म होगा, जायगोट फॉर्म होगा. और जायगोट के डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होगा. इसलिए मैंने कल आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताए थे. जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होंगे, स्टेप्स होंगे. सबसे पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, मतलब ये दोनों गैमेट जनरेट होने चाहिए, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट. उसके बाद होगा इंसेमिनेशन, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना होगा. उसके बाद होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों का फ्यूजन होगा. फिर होगा जायगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस. जायगोट फॉर्म हुआ और एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. फिर गेस्टेशन होगा, मतलब ये एम्ब्रियो जो है अभी क्या होगा, डेवलप्ड होना शुरू होगा बाय टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर. और बाद में होगा पार्चुरेशन, मतलब जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं. आफ्टर 9 मंथ 182 और 183 डेज के बाद क्या होगा, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का प्रोसेस कंप्लीट होके एक बेबी का बर्थ होगा. तो ये पूरा सिस्टम हमें डिटेल में देखना है अभी. तो चलो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेकिन ये सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम दिखा दूँ और थोड़ा सा हम उसके बात कर लेते, फिर हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वो डायग्राम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है. तो ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो यहाँ पे जो है ये वसा पुबिका, उसके बाद वेक्सिका, उसके बाद है प्रोस्टेटा, उसके बाद होगा ये स्क्रोटा. ये इस पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें मेन पार्ट पे फोकस करना है. जैसे इस डायग्राम में देखो, जहाँ पे नंबर दिए मैं आप लोगों को नाम बताती हूँ, उसके क्या है आप लोग को नाम याद करने हैं. अभी बायोलॉजी है, डिटेल सब्जेक्ट है. अभी आप लोग 12th में आ गए हो तो आपको सारे नाम अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे. ओके, तो चलो इसमें देखते हैं. ये जो 10 नंबर है इसे क्या कहते हैं, पेनिस. ये जो नीचे का पार्ट होगा इसे कहोगे पेनिस. ये जो 6 नंबर है इस दो पेयर में देखो, इसे क्या कहोगे, टेस्टिस कहोगे. यहाँ पे एक ही दिखा है क्योंकि साइड व्यू है, लेकिन ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं. ये क्या है, टेस्टिस है. ये जो 5 नंबर दिया है टेस्टिस को ऊपर से होल्ड किया है, इसे हम कहेंगे एपिडाइमिस. ओके, ये जो 4 नंबर है इसे हम कहेंगे यूरेथ्रा. ये जो अंदर का डक्ट दिख रहा है यूरेथ्रा. 3 नंबर जो दिख रहा है वो ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा छोटा सा पाउच वाला, यहाँ पे देखो छोटा सा पाउच वाला, इसे हम कॉपर ग्लैंड कहेंगे.
उसके बाद ये 2 नंबर जो है ये ऊपर का पार्ट जो थोड़ा सा ओवल शेप वाला, इसे हम कहेंगे यूरेथ्रा पाइप और यूरेथ्रा कैनल, इसका पाइप और कैनल है। फिर ये जो 8 नंबर है इसे हम कहेंगे प्रोस्टैटिक ग्लैंड, प्रोस्टैटिक ग्लैंड है। 9 नंबर को हम कहेंगे वासा डिफरेंस। उसके बाद 7 नंबर को कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तो हमें पता ही है, हमने एक्सक्रीशन प्रोसेस देखी है। तो ये ब्लैडर में क्या है, एक सैक होती है जिसमें क्या होता है, पूरा यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। और ये जो फर्स्ट नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर रेड कलर का दिख रहा है उसे हम कहेंगे वेसिकल। तो ये टेस्टिस क्या होते हैं, यहाँ पे पेयर में होते हैं। आज हमें ये जो टेस्टिस है, यहाँ पे जो पार्ट है टेस्टिस के अंदर स्पर्म जनरेट होते हैं, तो हमें आज देखना है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो ये डायग्राम है, ये एक स्पर्म की डायग्राम है। तो चलो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये क्या है, ये मेल गैमेट है, इसका नाम स्पर्म है। तो ये डायग्राम भी आप लोगों को अच्छे से याद करनी है, एग्जाम में हमेशा आता है। ये जो सेकंड डायग्राम है ये फीमेल गैमेट है, इसका नाम ओवम भी हो सकता है या एक भी हो सकता है, राउंडेड शेप का होगा। ये जो स्पर्म है इसे अंदर तक न्यूक्लियस या गैमेट वेसिकल तक पहुँचने के बाद तो ये स्पर्म क्या होगा, मूव करके, हमें पता है स्पर्म क्या है, नॉन मोटाइल नहीं, ये मोटाइल है, मूव कर सकता है। तो ये मूव करके एक तक पहुँचेगा। फिर ये दिख रहा है हमें जर्मिनल वेसिकल, इसे क्या करना है, मूव करके यहाँ तक पहुँचना है। जब ये स्पर्म यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो हमें ये देखना है कि ये स्पर्म कैसे जनरेट होगा और यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। इससे पहले हम इन दोनों का डेवलपमेंट देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मेल गैमेट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम फीमेल गैमेट के बारे में देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी ऑर्गन। हमने कल प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन देखे थे, याद है, प्राइमरी ऑर्गन विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, और सेकेंडरी ऑर्गन क्या है, वो सिर्फ हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई आइदर फीमेल और मेल। तो ये जो प्राइमरी ऑर्गन है ये कौन सा होता है, मेल में टेस्टिस होता है, जिसे गोनैड भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ कुछ एसेसरी डक्ट भी चाहिए, कुछ ग्लैंड भी चाहिए, विच फॉर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये क्या करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ ग्लैंड और कुछ डक्ट्स हमें डिटेल में देखना है, वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। बट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा रिप्रोडक्शन में टेस्टिस का, इनका यूज़ बहुत कम होगा। तो ये रिप्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है जिसे कहा गया है प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस। तो चलो अभी हमें देखना है टेस्टिस क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। प्राइमरी ऑर्गन जिसका नाम है टेस्टिस इन मेल, और फीमेल में होगा उसका नाम एग। तो जो टेस्टिस होगी क्या होंगे, पेयर्ड में होंगे इन मेल, मतलब दो होते, अभी हमने डायग्राम में भी देखा। चलो देखते हैं एक बार फिर से। तो ये देखो, ये एक और ये दो, तो वो क्या होंगे, पेयर में होंगे, दो सेम में ही है। यहाँ पे क्या है, एक कट लिया है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दो क्या होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। ओके, ईच टेस्टिस इज ओवल शेप। ओवल मतलब थोड़ा सा क्या होगा, अंडे जैसा शेप होगा उसका। ओके, एग लाइक शेप होगा ऐसे। ओके, तो ये जो लेंथ है वो कितनी होगी, 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होगी इसकी, 2 to 3 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो अभी आपको डायमेंशन समझ में आए कि टेस्टिस के डायमेंशन कैसे होंगे। 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होगा, और 3 सेंटीमीटर क्या होगा, थिक होगा ये टेस्टिस। और कितने प्रेजेंट होते हैं मेल में, 2 होते। तो ये जो टेस्टिस होगी कौन से सेल से बनेंगे, मेसोडर्मल सेल। मेसो का मीनिंग होता है मिडल, डर्मल मतलब लेयर, तो इस सेल से बनेंगे। ओके, लोकेटेड इन पाउच कॉल्ड एज द स्क्रॉटम। तो ये क्या होंगे, पेनिस के नीचे जो पाउच होता है ऐसे होगा वो पाउच। तो यहाँ एक टेस्टिस प्रेजेंट होगी और यहाँ एक टेस्टिस प्रेजेंट होगी। ये पाउच जो होता है रफ स्किन से बनता है। ओके, तो ऐसे प्रेजेंट होगी। तो क्या है, वो जो पाउच होगा जिसे क्या कहोगे, स्क्रॉटम कहोगे। स्क्रॉटम के नीचे क्या होगा, स्क्रॉटम के अंदर क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, दो क्या होंगे, ये टेस्टिस होंगे।
तो देखो ये पेनिस से इसके नीचे का जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, इसे हम कहेंगे टेस्टिस। ये अभी साइड व्यू इसलिए एक दिख रहा है, लेकिन ये एक और इसके पीछे एक होगा, कितने होंगे टोटल, 2 होंगे। तो ये जो होता है ये कहाँ फॉर्म होगा, अर्लियर टेस्टिस, अर्लियर इट इज़ फॉर्म इन द एब्डोमिनल कैविटी। पेट के नीचे के भाग में क्या होता है, ये फॉर्म होता है कब, जब एज कम होती है तब, बिफोर द एज ऑफ 15। एंड लेटर दे आर डिसेंड इनटू द स्क्रॉटल सैक। सैक मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, तो इस सैक में उसको भेजा जाएगा थ्रू द कैनल इज नोन एज इनगोइनल कैनल। इनगोइनल कैनल के थ्रू क्या किया जाएगा, उसे इस सैक में भेजा जाएगा। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू का पॉइंट है कि जो आपके टेस्टिस है दे आर पास इनटू द स्क्रॉटल सैक थ्रू डैश डैश कैनल। तो आपको पता होना चाहिए दे आर पास बाय द इनगोइनल कैनल। पास, ये कैनल मतलब क्या है, एक वे, इस वे से क्या किया जाएगा, इसे भेजा जाएगा। इस टेस्टिस की ग्रोथ कहाँ होती है, इसका फॉर्मेशन एब्डोमिनल कैविटी में होता है। फिर जब उसका कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है तो उसे क्या है, जो स्क्रॉटल सैक है उसमें भेजा जाता है। सैक मतलब एम्प्टी स्पेस सॉरी, किससे भेजा जाएगा, एक वे होगा, एक कैनल होगा, एक वेन होगी, उसे क्या कहोगे, इनगोइनल कैनल, बिफोर द एज ऑफ 12 और 15। तो अगर सपोज ये हमारा एब्डोमिनल है तो यहाँ पे क्या होंगे, ये फॉर्मेशन होंगे, तो यहाँ पे बाद में इनको इन कैनल के थ्रू यहाँ पे भेजा जाएगा। ओके, तो चलो अभी हमें देखना है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। उससे पहले इसकी में थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं, ये डायग्राम जो है इसको समझ लेते हैं। टेस्टिस के मोस्ट आउटर यानी सबसे बाहर के पार्ट को क्या कहोगे, ये जो पार्ट होता है उसे कहोगे ट्यूनिका वेजिनालिसिस। तो इसे कहोगे ट्यूनिका वेजिनालिसिस, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है ट्यूनिका वेजिनालिसिस। ये पार्ट किसका होता है, स्क्रॉटम का पार्ट होगा, मतलब स्क्रॉटम की जो लेयर है, बाहर की लेयर दिख रही है, इसे हम कहेंगे ट्यूनिका वेजिनालिसिस। ओके, इसके एग्जैक्ट अंदर का जो पार्ट है उसे हम कहेंगे ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। यहाँ पे दिख रहा है ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया, पिंक के अंदर का, अंदर की लेयर जो एक्चुअल टेस्टिस की लेयर है उसे कहोगे ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। मतलब स्क्रॉटम का जो बाहर का लेयर होगा उसे कहोगे ट्यूनिका वेजिनालिसिस, और टेस्टिस का जो बाहर का लेयर होगा उसे हम कहेंगे ट्यूनिका अल्ब्यूनिया। ओके, इसके अंदर सैक जैसा, ट्यूब जैसा प्रेजेंट है, दिख रहा है ऐसे ऐसे ट्यूब जैसे प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे लोबल्स कहते हैं। और इस, चलो अभी इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि ये 2 लेयर समझना ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, मतलब डिटेल स्ट्रक्चर, डीप में हमें अंदर जाके अच्छे से क्या करना है, उसे पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। इट इज़ एक्सटर्नली कवर्ड बाय ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। सबसे बाहर का जो लेयर होगा उसे कहोगे ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। हमने अभी देखा था डायग्राम में, जो देखा था हमने कि जो स्क्रॉटम का बाहर का लेयर होगा उसे क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिसिस। अभी हमें स्क्रॉटम नहीं देखना है, हम डायरेक्ट क्या देख रहे हैं अभी, टेस्टिस। तो टेस्टिस का बाहर का लेयर कौन सा था, ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। ओके, तो ये क्या है, आउटर लेयर है, कौन से टिश्यू से बना है ये बना है कोलेजनस टिश्यू से, मतलब फाइबर जैसे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे लिगामेंट में, टेंडन में या स्किन में भी ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बोन में प्रेजेंट होते हैं, इस टिश्यू से बना हुआ होगा ये लेयर जो होगा बाहर का, ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस मेड बाय ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया भी होगा या ऑप्शन में, और ट्यूनिका वेजिनालिसिस भी होगा। तो हमें पता होना चाहिए आउटर लेयर टेस्टिस का क्या है, ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया, और स्क्रॉटम का क्या है, ट्यूनिका वेजिनालिसिस। तो यहाँ पे आउटर लेयर है ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। सेकंड पॉइंट, आउटर टू दिस, मतलब जो आपका ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया है इसके बाहर एक लेयर होगा जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिसिस, जो स्क्रॉटम का लेयर है, और इसके अंदर भी एक लेयर होता है उसे हम कहेंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा। मतलब अगर ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया ऐसा लेयर है तो इसके बाहर भी एक लेयर होगा और इसके अंदर भी एक लेयर होगा। तो बाहर की लेयर को कहोगे वेजिनालिसिस और अंदर वाले को कहोगे वेस्कुलोसा। यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये जो बाहर का लेयर है ये हो गया वेजिनालिसिस,
ये हो गया ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इसके अंदर वाला जो वाइट वाली एक लाइनिंग दिख रही है, इसे क्या कहोगे? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इन शॉर्ट, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बाहर के लेयर को हम कहेंगे ट्यूनिका वेजिनालिसिस और अंदर के लेयर को कहेंगे ट्यूनिका वैस्कुलोसा, जो पिंक कलर का होगा डायग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 2 वर्ड आए, उसके बारे में पहले बता दूँ मैं आपको। एक वर्ड आया लोब्यूल्स और दूसरा आया ट्यूब्यूल्स। लोब्यूल्स मतलब लोब जैसा शेप दिखेगा, जैसे हमारे लोब्स होते हैं ऐसा शेप दिखेगा, और ट्यूब्यूल्स मतलब थिन ट्यूब्स होंगे। ओके, तो ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड लोब्यूल्स मतलब लोब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमने देखा कि इंटरनल और आउटर लेयर ऑफ द ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया में क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये पता है कि फाइबर का हेल्प क्या है। फाइबर हमारे बॉडी में ज़रूरी है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में फाइबर हेल्प करते हैं। वैसे फाइबर यहाँ पे भी प्रेजेंट है ट्यूनिका अल्बुजिनिया में। ये क्या करेंगे, जो टेस्टिस है इसे डिवाइड करेंगे 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। मतलब टेस्टिस के अंदर आपको ऐसे लोब्यूल्स दिखेंगे। कितने होंगे? एक के अंदर 200 to 300 लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो लोब में उसे क्या करेंगे? टेस्टिस को इंटरनली डिवाइड करेंगे। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 1 to 4 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होंगे वो हमें ऐसे दिखेंगे, मतलब वो थोड़े से कॉइल्ड होंगे, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा उनका। कितने कॉइल हो सकते? 1 से लेकर 4 तक कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। तो समझ लो फाइबर क्या कर रहा है? टेस्टिस को डिवाइड कर रहा है 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और हर लोब्यूल में क्या होंगे? 1 से 4 कॉइल्ड क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। चलो डायग्राम में देखते हैं। तो ये डायग्राम है। अभी इसमें देखो, ये बाहर की लेयर थी ट्यूनिका वेजिनालिसिस, अंदर की लेयर थी ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये अंदर की लेयर है, ये किसकी लेयर है? टेस्टिस की लेयर है। अभी क्या कर रहा है? ये जो फाइबर प्रेजेंट है टेस्टिस में, ये क्या कर रहे हैं? टेस्टिस को ऐसे लोब दिख रहे हैं पिंक कलर वाले, यहाँ पे कम दिखाए है लेकिन कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 200 to 300 ऐसे लोब लाइक स्ट्रक्चर में इसे क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और हर लोब में आप देखोगे ये वाइट कलर के जो दिख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो देखो थोड़े से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में थोड़े से अटक गए हैं, ऐसे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। 1 से लेकर 4 तक कॉइल बना सकते हैं। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। और ये क्या है? लोब्यूल्स मतलब लोब जैसा स्ट्रक्चर। तो पहले लोब्स फॉर्म हुए, लोब्स के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने देखे, जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर थे वाइट कलर के, इंटरनली लाइन बाय द क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल। हमें पता है जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होते? ओनली इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल, इनको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। तो ये भी एक MCQ पॉइंट है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर मेड बाय, तो किससे बनेंगे? ये क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल से बनेंगे। तो इसका मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। लेकिन सपोज़ अगर ऐसा डायग्राम है तो इंटरनल लाइनिंग है, मतलब क्या होगी? इंटरनली क्या होंगे? ये ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होंगे। यहाँ पे क्या होगी? वो ये टिश्यू प्रेजेंट होंगे अंदर के साइड से। मैं आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये उसका डायग्राम है टेस्टिस का, TS है। तो ये जो अंदर के साइड से दिख रहे हैं, ये जो हमारा क्या था? ट्यूब्यूल था, उसके अंदर के साइड से जो लाइनिंग वाले सेल है, इनको क्या कहोगे हम? क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल। और उसके साइड में कुछ पिरामिडल शेप के सेल होते हैं, उनको कहते हैं सर्टोली सेल। ये क्या करते हैं? जब आपका स्पर्म डेवलप हो रहा है तो उसे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका ग्रोथ कंप्लीट हो सके। मतलब अभी हमने देखा कि ऐसा जो ट्यूब्यूल्स था उसके अंदर क्या थे? क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल थे, जर्मिनल इपिथेलियल। लेकिन ऐसे 4 या 5 क्या होते? पिरामिड शेप के, थोड़े से हाइट वाले जो होते, उनको क्या कहोगे? सर्टोली। ये सर्टोली क्या करते? ये प्रोवाइड करते न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, उसे ऐसे ज्वाइन होते हैं स्पर्म। क्यों ज्वाइन रहते?
जब तक उनकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती वो ज्वाइन होते, जैसे ग्रोथ कंप्लीट होती है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाती हूँ कैसे सेपरेट होंगे। ओके, दिख रहा है डायग्राम? आई होप अच्छे से दिख रहा है। तो चलो देखते हैं, ये क्या था हमारा, ये था हमारा ट्यूब्यूल था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये जो अंदर का लेयर था इसे हम क्या कहते थे, जर्मिनल इपिथेलियल सेल कहते थे। ये अंदर वाला दिख रहा है। अभी ये जो दिख रहा है पर्पल कलर का दिख रहा है सब लोगों को, वायलेट कलर का, ये क्या है, इसे हम कहेंगे पिरामिडल सेल, जिसे यहाँ पे क्या कहोगे, सर्टोली सेल कहते हैं। अभी सर्टोली सेल को थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, दिख रहा है, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है, स्पर्म कनेक्टेड है। ये सर्टोली सेल क्या कर रहा है, जो जिन स्पर्म का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, ये स्पर्म कनेक्टेड है फॉर द पर्पज़ ऑफ न्यूट्रिशन, अभी तक उनका ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो दिख रहे हैं अंदर रेड कलर के, ये स्पर्म क्या हो चुके हैं, इस सेल से सेपरेट हो चुके हैं। क्यों सेपरेट हो गए, क्योंकि इनका ग्रोथ कंप्लीट हो गया है, नाउ दे आर रेडी, कंप्लीट ग्रोथ हो चुका है। वो अभी क्या है, एक के साथ फ्यूजन करने के लिए रेडी है। लेकिन ये जो थ्रेड जैसे दिख रहे हैं जॉइंट, ये जॉइंट अभी तक जॉइन क्यों है, क्योंकि उनका अभी तक कंप्लीट ग्रोथ नहीं हुआ है, वो डेवलपिंग स्टेज में है। तो सर्टोली सेल उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और अंदर वाले का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, इसलिए वो सर्टोली सेल से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अभी क्या होगा, जो क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल थे, जर्मिनल इपिथेलियल सेल, जो अंदर से उन्होंने क्या किया था, लेयर बनाई थी, उनका क्या होगा, अभी गैमेटोजेनेसिस होगा, और ये क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोजोआ, या इसे स्पर्म भी कहते हैं। मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो ये क्यूबॉइडल सेल गैमेट फॉर्म करते हैं, और ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को क्या करते, फॉर्म करते। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ क्या होता है, सेल का बंडल होता है, उनको इंटरस्टिशियल सेल और लैडिंग सेल भी कहते हैं। ये सेल क्या है, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, मेल हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। मेल हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन भी कह सकते हो या फिर टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हो। तो ये जो हार्मोन है ये क्या होंगे, ये सेल क्या करेंगे, इसे इंटरस्टिशियल सेल इन हार्मोन को जनरेट करेंगे, मेल हार्मोन को। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है कि मेल हार्मोन को कौन जनरेट करता है, तो कौन जनरेट करेंगे, इंटरस्टिशियल सेल जनरेट करेंगे। अभी ये जो हार्मोन है इनका काम क्या है, ये जो हार्मोन है ये क्या हो, अगर आपके बॉडी में ये हार्मोन जनरेट नहीं होते तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो जल्दी क्या है, डेवलप नहीं होंगे। तो ये क्यों होता है, ये हम पे डिपेंड नहीं होता, ये डिपेंड होता है जीन्स पे, हमारे बॉडी में जो जीन्स है उन पे डिपेंड होता है। ये जो हार्मोन है इनकी वजह से जो सेकेंडरी हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर जो आते हैं वो इन हार्मोन की वजह से आते हैं। तो इनको कौन जनरेट कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ओके, तो चलो अभी हमने देखा हिस्टोलॉजी, इसे अभी हम शॉर्ट में देखते हैं। तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा टेस्टिस, इसके टेस्टिस के अंदर था ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर क्या था, फाइबर था। तो ये जो फाइबर था ये क्या कर रहा था, लोबिल को डिवाइड कर रहा था इनटू 200 to 300 कॉइल स्ट्रक्चर में, जिसे हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहते थे। ये ट्यूब्यूल किससे बनते थे, क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल से बनते थे। इसके बगल में थोड़े से बिग वाले, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाए पर्पल कलर के, पिरामिडल सेल होते थे, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन डेवलपमेंट। ये कितने नंबर में होंगे, 4 या 5 होंगे एक सेल में। इनको स्टेरोली सेल भी कहते थे। देन जर्मिनल इपिथेलियल सेल का क्या होता था, गैमेटोजेनेसिस होता था, वो स्पर्म बनाता था, और ये स्पर्म को स्टेरोली सेल को ज्वाइन होते थे, और वो इसे क्या करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। और दो सेल के बीच में जो प्रेजेंट थे इंटरस्टिशियल सेल, वो क्या करते थे, मेल हार्मोन को जनरेट करते थे। मेल हार्मोन का नाम एंड्रोजन हो सकता है या फिर टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है। ये हमने शॉर्ट में देखा। तो चलो अभी एक शॉर्ट में देख लेते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो, सबसे पहले हमने देखा कि पेनिस के नीचे होता है एक पाउच होता है रफ स्किन से बना हुआ, उसे क्या कहोगे, स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टीज होता है, जो ओवल शेप के होंगे, 2 पेयर होंगे। हर टेस्टीज का आउटर लेयर किससे बना होगा, ट्यूनिका अल्बुजिनिया से बना होगा। इसके अंदर क्या होंगे, ये जो फाइबर है, फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे,
जो आपकी टेस्टिस है उसे 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेंगी। हर लोब्यूल में 1 to 4 कॉइल क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किससे बना होगा, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बना हुआ होगा। उनके बाजू में पिरामिडल सेल होंगे, 4 या 5 नंबर में होते, जिनको सर्टोली सेल भी कहते हैं। ओके, अभी ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल था इसका क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। ये स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म को बनाएगा। ये बने हुए स्पर्म कहाँ ज्वाइन होते, सर्टोली को ज्वाइन होते, ताकि वो क्या कर सके, उससे न्यूट्रिशन लेके कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके, उनकी कंप्लीट ग्रोथ हो सके। और ये जो थे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, उनके अंदर उन दो के बीच में क्या थे, एक बंच था जिसे हम इंटरस्टेशियल सेल्स कहते थे। इनका काम क्या था, मेल हार्मोन को जनरेट करना। ओके, तो ये था हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। एक बार मैं आपको इंटरस्टेशियल सेल दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बंच दिख रहा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, इसे कहोगे इंटरस्टेशियल और लेडीज सेल। इनका काम क्या है, मेल हार्मोन को सिक्रेट करना। तो ये दो जो है लोब्यूल्स उनके बीच में प्रेजेंट होता है, इन दो के बीच में ये प्रेजेंट है। तो स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। अभी हमने देखा, अब तक हमने देखा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल क्या करते, स्पर्म को बनाते बाय गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं या स्पर्मेटोजुआ भी कह सकते हो, मतलब स्पर्म फॉर्म होने की प्रोसेस। ओके, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है ये कहाँ होते, ये प्रेजेंट होते इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अभी हमें देखना है कि स्पर्म कैसे जनरेट होते, कैसे फॉर्म होते, उसके कुछ स्टेजेस है। तो सबसे पहले इनर मोस्ट स्पर्मेटोजेनियल सेल जो कि होता है डिप्लॉयड। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी डिप्लॉयड होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होगा। फिर स्पर्मेटाइड फॉर्म होगा, वो भी हैप्लॉयड होगा। और फाइनली क्या होगा, स्पर्म फॉर्म होगा। तो ये हमें प्रोसेस डिटेल में देखते हैं, तो ये हम देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर अच्छे से देखिए, बार बार रिपीट कीजिए। आपके पास पीडीएफ कॉपी, बुक की नोट्स बनाइए, सारे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके देखिए। कुछ एमसीक्यू के पॉइंट बताए मैंने, उनको अलग लिख के रखिए ताकि आपको उसकी हेल्प हो सके इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो चलो बच्चों, खुद का ख्याल रखो, पढ़ते रहो और सारे वीडियो अच्छे से देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।